हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। प्रीवियस जो वीडियो थी हमने उसमें देखा था कि लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके और किसी भी अननोन वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथम कैसे किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं हम। तो ठीक है, अब देखें उसके लिए हम मोस्टली इस लेवल पे जो लॉगरिथम की टाइप यूज करते हैं वो कौन सी होती है? कॉमन लॉगरिथम की। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि लॉगरिथम की दो टाइप्स होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर इन चीज़ों के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वो वाला फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे मोस्टली जो लॉगरिथम की टाइप है वो कौन सी यूज करेंगे? कॉमन लॉगरिथम वाली। आपको ये मैंने बताया था कि कॉमन लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ब्रिग्स ने, हेनरी ब्रिग्स ने। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम ये होता है ब्रिग्स लॉगरिथम। ब्रिग्स लॉगरिथम, ठीक। और जैसे इसका दूसरा टाइप था जो जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था दूसरा नेचुरल लॉगरिथम। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लॉगरिथम। आर्टिफिशियल लॉगरिथम इसका तीसरा नाम है। अब देखें, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉमन लॉगरिथम होता है वहां पर आपका बेस क्या होता है? 10 होता है। यानी अगर आपने कोई भी नंबर या कोई भी क्वेश्चन आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में, कॉमन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो उसको आप कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस 10। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ y टू द बेस 10 इक्वल होगा आपका x के। ये है आपका कॉमन लॉगरिथम। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लॉगरिथम को मोस्टली सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर जस्ट इसको लिखते हैं x विल बी इक्वल टू log ऑफ y। log ऑफ y 10 नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर 10 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अब देखें, यानी अगर आप किसी भी नंबर का log फाइंड करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, यानी ये आएगा उसका सॉल्यूशन। लेट्स सपोज ये किसी भी नंबर का आपने क्या फाइंड किया है? log फाइंड किया है और उसका ये है आपका सॉल्यूशन। ये आपने उसका सपोज करें एक सॉल्यूशन फाइंड किया है। अब याद कर लें कि किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम फाइंड करते हैं उसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। यानी इसका जो सॉल्यूशन है इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट का नाम होगा, फर्स्ट पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे पार्ट का नाम होगा मेंटिसा। यानी जो भी सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे उसके दो पार्ट देखेंगे, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होगा मेंटिसा। उस सॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट होगा वो आपका हमेशा इंटीजर नंबर होगा। यानी अगर ये इंटीजर नंबर होगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे उस सॉल्यूशन का मेंटिसा वाला पार्ट तो वो हमेशा आपका डेसिमल फ्रैक्शन में होगा। यानी ये हमेशा आपका क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम फाइंड करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं मेंटिसा। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा इंटीजर नंबर होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और जो आपका मेंटिसा होता है वो हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में होता है और वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
अब इन दोनों को फाइंड कैसे करते हैं? देखें, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का फाइंड करना हो कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, यानी उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो उस नोटेशन का पावर होगा, वो पावर आपका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसको ही आप क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर चेक करेंगे कितना पावर बना है, तो वो पावर आपका क्या बताएगा कि उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है। अगर आपको कोई पूछे या अगर आपने फाइंड करना हो मेंटिसा, तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉगरिथमिक टेबल्स यूज करेंगे। लॉगरिथमिक टेबल्स को यूज करके हम क्या करेंगे? मेंटिसा फाइंड करेंगे। और जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, हम लॉगरिथमिक टेबल्स को यूज करके कैसे मेंटिसा फाइंड करते हैं। अब देखें, सपोज करें अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि ये दो हमारे क्वेश्चन है, इनका हमने क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक। कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 235.6। मैंने आपको इन वेरी फर्स्ट लेक्चर बताया था कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा, तो इसको यहाँ पर पास करके पहले वो देख लें, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट्स तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल जो फर्स्ट वाला डिजिट है वहां तक आके क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। यानी आपके पास जो नया नंबर बना है वो क्या है? 2.356। अब हम क्या करते हैं? आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं बेस के साथ, और जितने नंबर डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट किए हैं राइट टू लेफ्ट, उतना पॉजिटिव पावर देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर शिफ्ट किए तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी आपका इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 2 है। सिमिलरली, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो और आपको पूछा जाए कि इस नंबर का आप क्या फाइंड करें? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, तो आप सिंपली इसको भी कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे? जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर है वहां तक आके शिफ्ट करेंगे। यानी यहाँ पर पहले 4 के पहले जो 0 0 है उनका कोई वैल्यू नहीं, उनको आप नहीं लिखें, तो आपके पास जो नंबर बनेगा 4.5467 मल्टीप्लाई बाय 10। जितने नंबर डेसिमल पॉइंट ने शिफ्ट किया उतना पावर। कितने नंबर है? यहाँ पर 3 नंबर है। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट गए तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम नेगेटिव पावर देंगे। तो इस केस में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो क्या बनेगा? आपका -3 लिख सकते हैं इसको, या कैरेक्टरिस्टिक को 3 बार लिख सकते हैं। अगर आपका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको 3 बार भी लिख सकते हैं। और ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। यानी इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 बार है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, और वहां पर हम सीखेंगे कि मेंटिसा भी कैसे फाइंड करते हैं।